अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देखेंगे। कम वक्त के अंदर तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो 3.3 से स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट सिलेबस में। तो पहला न्यूमेरिकल्स का डाटा है, उसके अंदर वो कहता है आपके पास एक प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। वी का नाम देंगे उसको 1.0 इंटू 10 की पावर 7। फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास है वो VF 2.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर जो है वो आपके पास 2.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर 0.02 सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर में करेंगे तो 0.02 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आप लिख सकते हैं। वो कहता है कि आप अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू दी पेपर। तो आपने एक तो रिटार्डेशन यानी एक्सलेरेशन कैलकुलेट करनी है, रिटार्डेशन टाइम टेकन कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप रिटार्डेशन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ए आप यहीं रहने दें, 2S उधर जाकर डिवाइड। तो तमाम वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। VF माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा -2.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास टाइम टेकन आपने फाइंड आउट करना है। तो टाइम टेकन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो फार्मूला यूज़ होगा VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो T आप यहीं रहने दें, बाकी इक्वेशन उधर ले जाएँ। VI इधर जाके माइनस A उधर जाकर डिवाइड। तो आपके पास जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे VF माइनस VI ओवर A करेंगे तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10 की पावर -11। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई टाइम टेकन की। तो आपने दो चीज़ें निकालनी थी, आपने फाइंड आउट कर ली। तो ये था 3.3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 3.6 है। तो उसको देखते हैं। 3.6 में उसने आपसे कहा कि आपके पास 2 मासेस हैं, एक M1 और एक M2। अब M1 जो आपके पास है 40 ग्राम है, M2 आपके पास 200 ग्राम है। जब आप इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 kg और 0.2 kg आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास V2 मौजूद है, यानी वेलोसिटी मौजूद है 3.0 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या मौजूद है, वेलोसिटी, यानी आपके पास ये स्पीड ऑफ ब्लोक है आफ्टर एक्सप्लोजन। अब आपने डिटरमिन यानी फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ कैन आपने फाइंड आउट करनी है आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद स्पीड ऑफ कैन आपने फाइंड आउट करनी है। तो V2 आपके पास गिवन है, V1 आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लिखें बिफोर एक्सप्लोजन एट मैक्सिमम हाइट, यानी इनिशियल मोमेंटम आपके पास बिफोर एक्सप्लोजन मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितना है, इनिशियल मोमेंटम 0। आफ्टर एक्सप्लोजन आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, ये इनिशियल मोमेंटम आपके पास मैक्सिमम हाइट पर क्या है, बिफोर एक्सप्लोजन 0। आफ्टर एक्सप्लोजन फाइनल मोमेंटम आएगा, वो आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 0 और फाइनल मोमेंटम क्या है M1 V1 प्लस M2 V2। तो आप वैल्यूज़ पुट करें। M1 की वैल्यू मौजूद है, V1 आपने फाइंड आउट करना है, V1 ऐसे ही रहने दें। M2 भी मौजूद है, V2 भी मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, V1 यहीं रहने देना है, बाकी चीज़ें आप उधर ले जाएँ। तो ये जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आएगा, ये प्लस की है, उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस। तो माइनस 0.6 और ये 0.04 इस तरफ आकर इक्वेशन के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। और इसमें फिर जो आपके पास नेगेटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शो कैन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन डेट ऑफ ब्लॉक। जो आपका कैन है वो कहाँ पर मूव कर रहा है, ब्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3.6 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल था। जो आपको समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। 3.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, आपके पास 3.7 न्यूमेरिकल है। उसमें आपको उसने एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास याद रखिएगा M1, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आप MCQ उसके लिए भी वैसे भी याद रखें। फिर उसने आपको
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है m2 इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है बिफोर कोलिजन v1 2.0 इंटू 10 की पावर 7। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बिफोर कोलिजन गिवन है v2 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर आफ्टर कोलिजन। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन। आपने आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिफोर कोलिजन आपके पास v2 इज़ इक्वल टू 0 है, तो आफ्टर कोलिजन आप यहाँ v2 के ऊपर बार डाल दें, यानी v2 फाइनल कहते हैं इसे, यहाँ v2 बार, यानी इसका मतलब यही है कि क्या है फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर कोलिजन। तो ये आपने इसी चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, v2 बार का भी एक आपके पास वैल्यू थी, पूरा एक फार्मूला था v1 बार के भी। अब चूँकि आपने v2 बार निकालना है तो v2 बार का फार्मूला ये था 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब देखें v2 चूँकि क्या है 0 है, तो इस 0 की वजह से ये सारी साइड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू बची, ये साइड बची, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो v2 बार इज़ इक्वल टू 2m1 आपके पास मौजूद है, v1 आपके पास मौजूद है, m1 प्लस m2 आपने वैल्यूज़ मौजूद है पुट करनी है, प्लस ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास v2 बार आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आपका 3.7 न्यूमेरिकल था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नेक्स्ट आपके पास 3.8 न्यूमेरिकल मौजूद है। तो 3.8 न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो चीज़ गिवन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक ट्रक का वेट दिया हुआ है जो कि 2500 kg है, तो उसे m1 के। फिर कार का मास दिया है, वेट दिया है, कितना दिया है आपके पास 1000 kg। नेक्स्ट वो आपको कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास ट्रक की है वो आपके पास कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार आपके पास, जिसे आप v2 का नाम दें, वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये इनिशियल वेलोसिटीज़ गिवन है आपके पास, ठीक है, दोनों की, ट्रक की और कार की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। कार की 0 और ट्रक की आपके पास 21 मीटर पर सेकेंड। आपने कैलकुलेट क्या करना है, वो कहता है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटीज़। इसकी इन दोनों की आपने कॉमन वेलोसिटीज़ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, किसकी, ट्रक एंड कार की। कॉमन वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो ऐसी सूरत में आपके पास आप क्या करेंगे, v1 बार इज़ इक्वल टू v2 बार इज़ इक्वल टू v, ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, v के इक्वल रखें जो आपने फाइंड आउट करनी है। यानी एक कॉमन वेलोसिटी जो आपने फाइंड आउट करनी है दोनों की, उसे आप क्या नाम दे रहे हैं, सिंपल v का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, m1 v1, ये आपने इसी टॉपिक में पढ़ा हुआ इसी चैप्टर में, m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो आपके पास मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल रखेंगे आप। तो m1 v1 और आपके पास m2 v2 ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। बाकी यहाँ से आपके पास m1 2500, m2 आपके पास 1000 kg, ठीक है। अब v1 और v2 बार को आपने क्या कहा है, v के इक्वल रखा है, और जो आपने फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v, इसकी जगह भी देखें v लिख दिया, इसकी जगह भी v, चूँकि आपने ऊपर कह दिया इसको v के इक्वल खुद रखा है। अब यहाँ से v आप कॉमन ले सकते हैं, इनको आप क्या लिख सकते हैं, फिर v कॉमन लिया दोनों में, तो 2500 प्लस 1000 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 3500 आंसर आएगा। उस 3500 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल किस तरफ लेकर आए तो डिवाइड हो जाएगा, v इधर ही रहने से, क्योंकि v आपने क्या करना है फाइंड आउट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें किससे, इसके ऐड के आंसर से, यानी 3500 से, तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, कॉमन वेलोसिटी जो आएगी ट्रक एंड कार की, वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है 3.9 वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 3.9 है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आपके पास जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक m1 इज़ इक्वल टू 2.0 kg, सेकेंड ब्लॉक m2 इज़ इक्वल टू 0.5 kg। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है स्प्रिंग की जो स्टोर्ड है वो है आपके पास 10 जूल। अब आपने वेलोसिटी निकालनी है फर्स्ट ब्लॉक की भी और वेलोसिटी निकालनी है सेकंड ब्लॉक की भी, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स की आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि आपको पता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है किसके, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इस सूरत में आपके पास 0 है। फाइनल मोमेंटम यानी मोमेंटम का फॉर्मूला m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 आपके पास 2 गिवन है, ऊपर देखें v1 आपने फाइंड आउट करना है, प्लस m2 आपके पास 0.5 गिवन है, v2 आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आप पहले यहाँ से v2 फाइंड आउट करने के लिए आपने v1 और v2 फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को बोथ साइड पे डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय 0.5, यानी दोनों साइडों पे आप हर एक वैल्यू के साथ 0.5 डिवाइड कर दें तो ये 0.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, v2। तो यहाँ से आपके पास एक v2 की वैल्यू आएगी, इसे उधर ले जाएँ आप तो -4 v1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू E। ये आपने अप्लाई की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो m1 मौजूद है आपके पास, m2 भी मौजूद है, तो यहाँ E मौजूद है आपके पास, ऊपर सवाल में गिवन है 10, ये भी आपने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखें आप, इसके बाद आपके पास वैल्यूज़ जो आपने निकालनी है, v1 स्क्वायर प्लस 0.25 v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, पुट v2 इज़ इक्वल टू -4 v1। जो आपके पास यहाँ पर आपने इक्वेशन बनाई थी v2 इज़ इक्वल टू -4 v1, इसको अब आपने वहाँ v2 की जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ से पहले इसको कैंसिल किया, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बन रहा है कि v1 स्क्वायर प्लस 0.25 v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। इस v2 की जगह अब आप v2 जो इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद था वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट v2 इज़ इक्वल टू -4 v1 यहाँ पे पुट करना है आपने। तो ये पुट कर दिया आपने उसकी जगह। बाकी आपने अब मज़ीद क्या करना है, इसको सॉल्व करें तो माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर 16 v1 स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब मज़ीद आप आगे क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को करें सॉल्व, तो आपके पास 4 v1 का स्क्वायर आएगा। अब ये 1 v1 स्क्वायर है प्लस 4 v1 स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड करें 5 v1 स्क्वायर। इस 5 को तो जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 से 5 डिवाइड होगा 2 आंसर आएगा। आपको v1 चाहिए, ये v1 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट की वजह से ये स्क्वायर कैंसिल होगा उससे, तो v1 इज़ इक्वल टू √2। √2 की वैल्यू होती है 1.41 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ जाएगा v1 की वैल्यू। अब चूँकि v2 की वैल्यू क्या थी आपके पास -4 v1, तो v1 तब मौजूद नहीं था, v1 मौजूद है। v1 की जगह v1 की वैल्यू पुट करें 1.41 मीटर पर सेकंड, तो -4 v1 की जगह v1 की वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था 3.9। नेक्स्ट आपके पास 3.10, 2 न्यूमेरिकल रह गए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब वो देख। तो नेक्स्ट आपके पास 3.10 मौजूद है, जिसमें उसने आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है थीटा 30 डिग्री, रेंज आपके पास गिवन है 40 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपने इनिशियल स्पीड निकालनी है बॉल की, यानी vi आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है r इक्वल होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय g भी आना है यहाँ पर। तो इसको आप क्या करें, आपने चूँकि v निकालना है तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, vi इज़ इक्वल टू √r g, ये g इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, और ये साइन 2 थीटा इधर आकर डिवाइड और √ लेंगे तो ये आ जाएगा r g और साइन 2 थीटा। r की वैल्यू, g की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो vi आपके पास आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास 3.11 न्यूमेरिकल मौजूद है, जिसमें उसने कहा बॉल इज़ थ्रो हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वर्टिकल हाइट गिवन है y इज़ इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मौजूद है वो 21 मीटर पर सेकंड है, और जो फिर जब आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड है, और जो वर्टिकल आपके पास वेलोसिटी होगी, यानी ऊपर जाकर जहाँ हाइट पर जाकर एक टाइम में वो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0, यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो आपके पास है वो क्या है, 0।
फिर आपने फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स फाइंड आउट करना है और एक आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले वर्टिकल मोशन के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे वाई, इसी चैप्टर में आपने पढ़ी ये सारी इक्वेशंस प्रोजेक्टाइल मोशन में। वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। कि आप वर्टिकल निकाल रहे हैं, वर्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो वाई आपके पास 10 मौजूद है, वी आई वाई आपके पास 0 मौजूद है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। 1/2 जी टी स्केयर, 9.8 को 2 से डिवाइड करें, आपके पास 4.9 आ जाएगा। इसे मज़ीद सॉल्व करें, यानी टी को आप इधर रहने देंगे, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो उसके बाद टी स्केयर है, अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास सिंपल टी का जो आंसर आएगा 1.41 सेकंड आएगा, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर अपने पास रखें, कैलकुलेशन साथ करते जाएं, बुक्स भी अपने पास रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी s इज़ इक्वल टू वी टी होता है, तो यहाँ x इज़ इक्वल टू, चूँकि हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, वी आई एक्स टी हो जाएगा। अब वी आई एक्स आपके पास गिवन है 21, टी आपने फाइंड आउट कर लिया 1.41, तो ये आपके पास आ गया x, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, x इज़ इक्वल टू 30 मीटर। अब आपने सेकंड, चूँकि वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले वी एफ वाई पता हो। अब देखें, फाइनल कंपोनेंट निकालेंगे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, तो फार्मूला वी एफ एक्स इज़ इक्वल टू वी आई एक्स, और जो आपके पास वो क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। यहाँ फार्मूला यूज़ करें, वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। वी आई वाई आपके पास 0 है, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू 1.41, तो यहाँ से वी एफ वाई आपके पास जो निकलेगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वी एफ इज़ इक्वल टू, जो आपके पास दोनों कंपोनेंट एक्स एंड वाई कंपोनेंट मौजूद है, उसका आपने स्केल लेना है अंडर रूट के साथ और उन्हें ऐड करना है। तो वी एफ एक्स आपके पास 21 मौजूद था, वी एफ वाई आपने अभी निकाला, ठीक है 13.8, इनको आप स्केल लें, ऐड करें और अंडर रूट लें, तो वी एफ आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। लास्ट आपके पास न्यूमेरिकल मौजूद है 3.13, जिसमें आपके पास मैक्सिमम हाइट दी है और मैक्सिमम रेंज दी है। अब फाइंड आउट आपने करना है प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, कब, जब वो कहता है आपके पास एच यानी हाइट रेंज के इक्वल रखें आप, तो जब व्हेन एच इज़ इक्वल टू आर, ये आपके पास एच का फार्मूला है हाइट का, और ये आपके पास आर रेंज का फार्मूला है। तो यहाँ से आप वी आई स्केयर कैंसिल जब होगा, आपके पास जी से कैंसिल होगा, तो उसके बाद आपके पास जो बचेगा साइन स्केयर थीटा ओवर 2 साइन 2 थीटा। अब मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से कोस इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक साइन से कैंसिल होकर, तो साइन ओवर कोस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। साइन ओवर कोस 10 के इक्वल होता है, ये भी मैथ में आपने पढ़ा है। 10 उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 4। कैलकुलेटर से इसे सोल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा 76 डिग्री। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था तीसरे चैप्टर का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।